भाई। जी। ओके। ठंड है, स्टफ से आ रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। आज का दिन 50-50 रहा। 4 विकेट्स चली गई पाकिस्तान की, लेकिन आपकी और साउथ शकील की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही जिसने पाकिस्तान को एक स्टैंड फ्राम किया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पिच में थोड़ी सा शुरू कंडीशन मुश्किल थी जिसकी वजह से हमारे टॉप ऑर्डर नहीं चल सका, और आपने अपनी इनिंग्स को जो बिल्ड किया है वो आपके माइंड में क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे अब जा रही है, अब एक प्लेन के साथ अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह इससे पहले इस तरह पिचेस नहीं बने थे, तो हम एज ए कौम या सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद बैट्समैनों की जो एवरेजेस है और चीज़ें वो नीचे आएंगी, ग्राफ नीचे आता रहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये पिचेस इतनी आसान नहीं होने, कभी आगे से आउट होना है, कभी पीछे से आउट होना है, कभी ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे बॉल हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, तो मुश्किल कंडीशन आ रहे हैं। मगर हमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एज ए नेशन जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी तरफ गामजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमारी क्रिकेट ऐसी होनी है। और पिच मुश्किल ही था, सबको नज़र आ रहा है कि पहले बॉल से अगर वो स्पिनर लगा रहे तो इट मीन्स कि पिच में बहुत कुछ है स्पिनर्स के लिए, तो मुश्किल तो था ही। बहरहाल जिस तरह सऊद और मेरी अल्लाह पाक ने पार्टनरशिप लगाई है, थोड़ी सी हमने प्लान की, जिस प्लान में बाज़ औक़ात आपको सक्सेस मिलती है, बाज़ औक़ात उनकी तरफ से कुछ लूज़ बॉल आपको मिलते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप लगती रहती है। तो बहरहाल यही हुआ और अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई। अच्छा रिजवान, हमने देखा कि जो तवक्को की जा रही थी, तो सबसे पहले वो तवक्को तो उस टाइम ख़त्म हो गई जब धुंध बहुत ज़्यादा हो गई और मैच बर वक्त शुरू ना हो पाए, और आने वाले दिनों में ये पोजीशन जारी रहेगी क्योंकि मुल्तान का मौसम ऐसा ही है, किसी भी टाइम पे धुंध ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए कोई प्लान किया है कि शॉर्ट टाइम मिलेगा मैच के लिए, तो टीम मैनेजमेंट क्या करने जा रही है इस हवाले से? यार मेरी पर्सनल अगर ओपिनियन देखी जाए ना, अगर धुन ना होती ना, जिस तरह पिच 3 दिन से ज़्यादा मैच नहीं था, मेरी पर्सनल ओपिनियन कि अगर धुन नहीं होना था, अगर पूरा मैच होता 90 ओवर, तो ये पिच 3 दिन से ज़्यादा मैच ना खेलने किसी भी टीम को ना खेलने, क्योंकि मुश्किल कंडीशन हमने खुद भी बनाई है, हमें खुद भी फेस करनी पड़ेगी। और बाकी बहरहाल धुन, अब वेदर हमारे हाथ में नहीं है, अब आगे जैसे भी होगा, मगर हमें तो सबको लग रहा है कि ये वो पिचेस भी नहीं है कि आप एक जहन में टारगेट रख ले और उसको उसी तरफ से यहाँ तक जाएँ और अब हम डिक्लेयर करें, चीज़ें करें। नहीं, इसमें तो किसी को समझ आ ही नहीं रहे बैट्समैनों को, तो टारगेट सोचना तो बहुत बड़ी बात है। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा रिजवान भाई, आज जिस तरह से जेडन सीज ने बॉलिंग की है, हमें लग रहा था कि स्पिनर्स ही ज़्यादा विकेटें लेंगे, लेकिन पेसर ने उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हम शाहीन और नसीम को इस सीरीज़ में मिस करेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने विकेट ली है और शायद आने वाले दिनों में ये फास्ट के लिए कंडीशन हो जाए? कुछ प्लेयर पाकिस्तान के ऐसे हैं कि आप उसको हमेशा मिस करते रहेंगे, ऐसे नहीं कि वो जैसे शाहीन है, नसीम है, बाकी बहरहाल किसी और भी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, मगर ये कि एक जो सेटअप बना है, एक अपॉर्चुनिटी होती है बाकी प्लेयर्स की, जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम के तहत जैसे स्पिन कंडीशन हमने बनाई हुई है और एक ही स्पिनर के साथ जाना है, तो वाई नॉट उन्हीं को, उन लोगों ने तकरीबन उससे बात हुई है, वो तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइड बॉल की के लिए। तो बजाय से, क्योंकि अब सबके सामने कि हमारी चैंपियनशिप में भी जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें भी कोई रिजल्ट अगर हम जैसे भी जाए तो कोई हमारे पास से वो चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए उनको उसी तैयारी पर रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी ऐसे ही होते रहने, क्योंकि इसमें सबको पता है कि 3 स्पिनर खिलाने, तो क्यों किसी और इतने बॉलर्स पे जाए। रिजवान भाई, मेरे सवाल का उन्वान है, क्या यही तरीका है हमारे जीतने का कि हम अपने मुल्क में ऐसी पिचेस बनाएं जो पहले ओवर से सिर्फ स्पिनर्स के लिए हों? तो इससे हमें बाहर जाकर क्या मदद मिलेगी कि हम वहाँ जीत सकें? जनूबी अफ्रीका से हार के आए हैं। एक ऐसे वक्त में मेरा ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि जब दुनिया 2 दर्जाती टेस्ट क्रिकेट की तकसीम की बात कर रही है, तो हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में जाके बेहतर टेस्ट क्रिकेट खेलें और दर्जा नंबर 1 में शामिल हो सकें। मैं माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए। हम जाते हैं, अब या साउथ अफ्रीका पे गए, पहले मैच में उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, सबके सामने 4 पेसर के साथ हम भी गए, एक 125-120 वाला फास्ट बॉलर, उसने हमें मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि वहाँ सीम हो रहा है, उन्होंने अपनी कंडीशन का फ़ायदा लिया है। अभी जो कंडीशन अगर आपको समझ में आ रही है, ये हमारे पाकिस्तान प्ले टीम के बैट्समैनों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले हम नहीं खेले इन चीज़ों पे। अगर आप देख लें, पाकिस्तान की टीम की भी ये नहीं खेले, मगर पोजीशन के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आप अब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके साथ क्या करती है, आपके साथ ही करते हैं, पहले सबसे पहले आपको ड्रॉपिंग पिच पे डाल देती है वो। आप इंडिया जाते हैं, इंडिया वो लोग क्या करते हैं, स्पिन कंडीशन बना देते हैं अपनी फेवर के लिए। बाकी हमने भी तो इन चीज़ों को
देखिए अभी तक तो हम पाकिस्तान में भी अवे थे, हम होम में भी होम नहीं थे। इससे पहले हमारे पास दुबई था, दुबई में हम जो है ना हमारे पास हमारे हाथों में कोई चीज़ नहीं थी। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट अगर आप देख लें या बहुत सी सारी क्रिकेट देख लें, हम होम में भी अवे हैं। अगर हम अपनी ही मुल्क का अपनी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते, अब जैसे इससे पहले तो समझ में आज तक ही ना आ रहा था कि स्पिन होगा स्पिन नहीं होगा, स्पिन होगा स्पिन नहीं होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो गया ना, चीज़ें डिफरेंट होने शुरू हो गई। मगर यह किस बात की नहीं, ये हमारे लिए बैट्समैनों के लिए फ़िलहाल मुश्किल है। हमें इन चीज़ों को डेवलप करना है, अडॉप्ट करना है, थोड़ा सीखना है। स्पिनर जैसे अगर आप मतलब सऊद को देख ले, वो कराची में खेलता आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्पिनर की टेक्निक सारी बहुत बेस्ट है। बाकी बाकी प्लेयरों को भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। रिजवान, जैसे आप कह रहे हैं 3 दिनों का मैच था, अगर ये पूरे दिन का मैच होता तो कितना टोटल अच्छा होगा अगर पाकिस्तान बना लेती? कितने माइंडसेट है आप लोगों का, कितने रन्स बनाने हैं हम लोगों ने कि हम उस हदफ को लेकर हमारे बॉलर्स के पास एक कैपेसिटी होगी कि हम उन पे अटैक कर सकें? देखिए ये मेरा ओपिनियन है, 4 पे भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है। मैं अपनी ओपिनियन अगर पूरा दिन 90 और हो जाए ना तो 3 दिन में शायद मेरा ख़त्म हो जाए, मेरा ओपिनियन है। बाकी ऐसी पिच पे आप टारगेट सेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि इस पे तो 35, 40, 50 भी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। एक रन के हमने अंदर हमारी प्लानिंग हो रही है जो बैटिंग ग्रुप, हमने कभी ये प्लेइंग बड़े प्लेइंग नहीं की इसके लिए। ओना डिक्लेरेशन के लिए आप इस पिच पे सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ऊपर भी नीचे भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, जैसे सील्स की बॉल देख रहे हैं उसका बॉल सीम हो रहा है, तो ये कि आप इस पिच पे टारगेट नहीं सेट कर सकते। हाँ, जितना लंबा जा सकते हैं, क्योंकि सबको आता है कि इस पर कोई 600-700 रन थोड़ी होता है इस पिच पे। तो ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करें कि अपनी बेस्ट जो हमारे पास अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी है उसको कल यूज़ करें और इंशाल्लाह अच्छे रन लगाए बोर्ड पे। थैंक यू जी।